ये क्वेश्चन करते हैं, ये मास m है, इसको ये स्प्रिंग के साथ में अटैच किया हुआ है पुली के ऊपर से, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट जो है इसका पुली कह रहा है स्प्रिंग का k दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्या बोलता है कि मास को इनिशियली हमने स्टेशनरी रखा जब स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच्ड है, मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, तब मास को हमने पहले रोक के रखा और उसके बाद में इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया तो फिर एम्पलीट्यूड पूछा ऑसिलेशन का, ठीक है। ये वो वाला केस नहीं है कि हम पहले मास को एक मतलब स्प्रिंग को एक्सटेंड करने देते हैं और उसके बाद में मास को एक एम्पलीट्यूड दे करके छोड़ते हैं, है ना। ये वो चीज़ नहीं है, मास को ऊपर से छोड़ दिया हमने। तो मास को जब हमने छोड़ा तो इसमें सारी एनर्जी इस टाइम पे तो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे गिरेगा। अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के मास रुकेगा, जो स्प्रिंग का मैक्सिमम स्ट्रेच वाला जो पोजीशन होगा वहां पे जाकर के मास रुकेगा। तो यहाँ इनिशियल भी मास स्टेशनरी है और जहां पे मास जाकर के रुकेगा वहां पे भी मास स्टेशनरी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मास रुक गया, ऊपर से यहाँ से गिराया तो इस वाले जो नीचे वाला जो पोजीशन है इसमें सारी एनर्जी जो है वो, तो इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन 1 में भी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है और पोजीशन 2 में भी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो स्प्रिंग के स्ट्रेच होने के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो मास नीचे सपोज h हाइट से गिरता है ना, इसको हाइट h मान लेते हैं अपन। तो h कितना हो जाएगा, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा उतना ही इंक्रीज जो है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना चेंज हुआ जब मास यहाँ से यहाँ गिरा, mgh, और इसमें कितना इंक्रीज किया पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ के एच स्क्वायर, ठीक है। तो h कितना आ गया, 2mg/k, ठीक है। अच्छा, अभी ये तो क्लियर ही है कि जब ये पोटेंशियल एनर्जी फिर कन्वर्ट होगी, ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में, तो पहले काइनेटिक एनर्जी बनेगी, है ना, और फिर पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो और फाइनली जो है बॉडी फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी। इसको पोजीशन 1 बोलता हूँ और इसको पोजीशन 2 बोलता हूँ। तो बॉडी जो है पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। ये तो दिख रहा है, मतलब इस वाले केस में अनलाइक जो बाकी नॉर्मल जो स्प्रिंग के केसेस होते हैं, जो अपन ने जो नॉर्मल स्प्रिंग के जो केसेस जो किए थे ये वाले, उसमें क्या होता था, ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता था काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन ये इंटरचेंज कर रही है पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में, क्योंकि पॉइंट 1 में स्प्रिंग तो कंप्रेस हो ही नहीं रही, ठीक है। ये दिखना क्लियरली, है ना। आप इस वाले चीज को एक बार मैं थोड़ा सा उससे बनाता हूँ। यदि ये स्प्रिंग है और ये मास की मीन पोजीशन है इस वाले उसमें, और मास यहाँ से यहाँ के बीच में यदि ऑसिलेट करता है, तो यहाँ क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, और इस वाले पॉइंट पे होता था पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, और बीच में होती थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले पॉइंट पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे है पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 2 पे जो है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बट अब बेसिकली h तो आ ही गया, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हैं, है ना, उनका टोटल डिस्टेंस तो आ ही गया। तो जो मीन पॉइंट है इसका, जिसके बीच में ये ऑसिलेट करेगा, तो मीन पॉइंट ये हो गया। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, h/2 हो गया। ये तो क्लियर, एम्पलीट्यूड जो है वो h/2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, mg/k,
ठीक है। बट इस चीज़ को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि ये वाला ऑसिलेशन जो हमारा जो नॉर्मल स्प्रिंग वाला ऑसिलेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये आपका आंसर है।